हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है ये साइंस मस्तिष्क क्लासेस में। आप लोगों को आज पॉलिटी क्लास पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आए लोकतंत्र का कर्मिक विकास। तो पहले समझना है, पहले थोड़ा सा रिवीजन करा लेते हैं। जो भी पीछे पढ़ाए हैं शुरू से वो रिवीजन कराते हैं। 5 मिनट रिवीजन में लगेगा, उसके बाद में हम लोग आते हैं अपना टॉपिक पे। पहला बताओ, लोकतांत्रिक पढ़ाए थे तो लोकतंत्र का मतलब क्या चीज़ होता है? पहले लोकतंत्र का अर्थ बताओ, लोकतंत्र क्या चीज़ है? लोकतंत्र मतलब लोक मतलब जनता। तो लोकतंत्र जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक देश है कि राजतांत्रिक? लोकतांत्रिक। यहाँ लोग के द्वारा, लोगों के द्वारा चुना गया सरकार ही हम लोग को, मतलब जैसे हम लोग नीतीश कुमार को, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो बिहार को मुख्यमंत्री अपने से चुना गया कि लोग चुना उनको? लोग तो कौन सी लोकतांत्रिक? मोदी जी को कौन चुना? लोग। तो कौन सी है? लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक यानी जनता का सरकार, जो जनता द्वारा चुना गया सरकार बनता है, कौन तांत्रिक है? लोकतांत्रिक। जैसे हम लोग किसी भी मतलब नेता को हम लोग वोट दिए, तो वोट देने के बाद भी वो अपना, जैसे हम लोग को मंजूरी है कि नहीं नीतीश कुमार हम लोग को मुख्यमंत्री चाहिए, तो हम लोग मुख्यमंत्री बनाए थे नीतीश कुमार को। हालांकि अभी राज्यसभा हम चल गए, मतलब छोड़ छाड़ के बिहार को, तो अलग बात है। लेकिन हम लोग उनको पर भरोसा जता के उसको वोट दिए थे कि नहीं नीतीश कुमार वेस्ट है बिहार के लिए, तो हम लोग उनको चुने थे, तो दिए थे न, तो वोट हम लोग दिए थे। और उसी तरह लोकतंत्र होता है कि जनता का सरकार। फिर सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ का है? सबसे अच्छा, भारत का संविधान कब से स्टार्ट हुआ था? बन के तैयार हुआ था 1949 बन के तैयार हुआ था 1949 में, और 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। लेकिन चालू कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। किस लिए स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी को? क्योंकि पहले से ही 26 जनवरी को हम लोग मनाते आ रहे थे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को, कि जब झंडा हम लोग फहरा रहे थे 26 जनवरी को, तो वो मतलब हटना भी नहीं चाहिए, और संविधान लागू हो गया, तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ था भारत का। भारत का संविधान ने इसको मतलब कितना दिन लगा था बनाने में संविधान को? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। इसको जो लिखे थे, इसको क्या चीज नाम था? जिसे जिसे कोई, जैसे मानो कि जैसे हम लिखते हैं, ठीक, तो नोट्स तुम बनाता है, तो बताने मतलब लिखने वाला जो थे, मतलब बताने वाला कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। लेकिन लिखने वाला कौन था? प्रेम नारायण चंद्र बिहार करके, मतलब बिहारी करके कुछ है, ठीक, प्रेम नारायण बिहारी करके है। और उसको जो था, उसको कितना लागत लगा था बनाने में, बताए थे कि नहीं? कितना लागत लगा था? लगभग 64 लाख। लगभग 64 लाख ले, उसी मतलब उसके आसपास लगभग में। ठीक, तो अब आते हैं लोकतंत्र का कर्मिक विकास क्या है, तो समझो। अच्छा, बिहार के जो था, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पूछेगा कि संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के गांधी किसको कहता है? बिहार का गांधी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है। भारत का गांधी महात्मा गांधी, अब बिहार के गांधी किसको कहते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही हम लोग बिहार के गांधी कहते थे। अब अपना टॉपिक पे आता है लोकतंत्र का कर्मिक विकास। लोकतंत्र मतलब समझ गया कि लोगों द्वारा जो चुना गया सरकार, जो देश में लोग, जो लोग का मतलब अपना तंत्र, मतलब लोग का बात चल, जैसे हम लोग लोकतंत्र है, तो जैसे जनता है, जनता जाके सदन में आवाज़ उठाता है, तो सरकार आवाज़ सुनता है कि नहीं? तो कौन सी लोकतंत्र है? अगर राजतंत्र रहता तो राजा अपना खाली बात चलाता, अगर गलत भी कर रहा है तो कौन सी है? सही है। तो कौन सी? राजतंत्र। और लोकतंत्र जो लोगों के द्वारा चुना गया सरकार, जैसे हम लोगों को विधायक चुनते हैं, तो हम लोग को बात ले जाकर सदन में बोलता है कि नहीं विधायक, कि हमारे क्षेत्र में इस चीज़ का कमी है, इस चीज़ को पूरा होना चाहिए। तो क्या चीज़? तो लोकतंत्र है, तब ना हम लोग को बात सुन रहा है सरकार। तो लोकतंत्र का कर्मिक मतलब, कर्मिक मतलब जैसे देखो, जैसे घर में सीढ़ी रहता है, तो छोटा सीढ़ी पे चढ़ता है, तो कर्मिक रूप से है कि नहीं? तो वही कर्मिक मतलब आगे लोकतंत्र का कर्मिक विकास कैसे हुआ। पहले लोकतंत्र जैसे कोई भी चीज़ शुरू से एक बार विकास बोलने आता है, कोई विकास का कर्मिक रूप से विकास करना पड़ता है। पहला सीढ़ी पर चढ़ा, उसके बाद में दूसरा सीढ़ी, उसके बाद में तीसरा सीढ़ी, धीरे धीरे करके मतलब चलता है। तो वह कर्मिक विकास। कर्मिक मतलब आगे की ओर चलना, कर्मिक मतलब धीरे धीरे आगे की ओर चलना, तो लोकतंत्र का कर्मिक विकास। अब आते हैं लोकतंत्र के दिशा में बढ़ते क्रम। आज टॉपिक है जो लोकतंत्र में दिशा में बढ़ते कदम के क्रम का पर जिक्र करेंगे कि लोकतंत्र कैसे बढ़ा। जैसे देखो, पहले तो देश अलोकतांत्रिक था। कैसे था? पहले देखो, अंग्रेज लोग कौन करते थे? शासन चलाता था। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार वहाँ पे आते थे, वो बोलते थे कि मतलब जैसे बिहार में नीलकंठिया प्रणाली चला था कि नहीं, कि 20/3, यानी अगर आपको 20 कट्ठा है तो उसमें 3 कट्ठा क्या लगाना है? नील की खेती करना है। अगर तो पहले अलोकतांत्रिक था कि लोकतांत्रिक? अलोकतांत्रिक।
ये चलते अब क्या चाहिए, अब लोकतंत्र। हमारा अगर मन है तो खेती करेंगे, अगर मन नहीं है तो खेती नहीं करेंगे। अब पहले क्या जी करता था कि लगाना पड़ेगा, अगर नील की खेती जिस खेत में कर देता था उसमें 5 साल से लेकर 8 साल तक ले, मतलब उसमें खेती मतलब उपज नहीं पाता था फिर सही से। ठीक, जैसे अभी जैसे कोई भी खेत है उसको खाना देगा, मतलब पूरा देगा, उसमें खेती हो पाएगा नहीं, क्योंकि ह्यूमस की मात्रा जो रहता है वो ऊपर उठा लेता है, नीचे मतलब नहीं हो पाता है। तो वह चलते तब फिर आज पढ़ना है लोकतंत्र की दिशा में बढ़ते क्रम। लोकतंत्र हम लोग कैसे दिशा में बढ़े थे शुरू से, तो पहले तो अलोकतांत्रिक था, उसको कैसे लोकतांत्रिक में बदले थे, तो दिशा मतलब दिशा में काम किए, धीरे धीरे बढ़े, उस पर मेहनती संघर्ष चला, तब ने आज लोकतांत्रिक प्राप्त किए। लोकतंत्र को पाने के लिए कितना मतलब नौजवान क्या चीज किए, अपना जान भी गंवाए हैं। जैसे भारत में लोकतांत्रिक लाने के लिए पहले अलोकतांत्रिक था, जिसे अंग्रेज ब्रिटिश सरकार पहले चीज करता था, अपना शासन चलाता था, यहाँ आके अपना संस्थान बना लिया था, यहाँ पे रहता था। तो फिर उसके लिए मतलब भारत के लोग कुछ अपनाया कि नहीं, अपना अपना मतलब लोकतंत्र होगा, मतलब हमारा सरकार होगा, हमारा जनता जिसको चुनेगा वही सरकार बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो जैसे जनता भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुने थे तो बने थे, तो फिर लोकतंत्र आया। पहले क्या चीज था, ब्रिटिश सरकार मतलब अपना मनमानी करता था, उसको जो मन में आता था वही करता था। अगर जैसे तुम खेती मतलब पूरा उपजाया है उसको मतलब कम सस्ता में ले लेगा और फिर ले आके ब्रिटिश में बेचता था बेसी में, तो अलोकतांत्रिक था, मनमानी करता था, जो मन में आता था वही करता था। तो वही था। तो धीरे धीरे कैसे आया था अमेरिका में, जैसे हम लोग लोकतंत्र पहले हम लोग अमेरिका में कितना सबसे छोटा संविधान कहाँ है, और सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ था, हाँ अमेरिका का सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ का था, अमेरिका का। और अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका, लेकिन सबसे छोटा संविधान बोलेगा मोनाको, और अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान अमेरिका। अमेरिका शुरू से ही विकसित देश था, मतलब था, फिर भी भारत की तुलना में अमेरिका बेस्ट था। तो आते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका में 1980 के दशक के बाद, कब 1980 के दशक के बाद लातीनी अमेरिका में, कौन अमेरिका में, लातीनी, जैसे कोई भी गांव रहता है, जैसे भारत है, तो जैसे भारत है तो भारत में अनेक गांव है, तो अमेरिका मतलब पूरा अमेरिका एक ही ठूम है, उसमें कितना तरह के जैसे राज्य है, जैसे बिहार है, तो बिहार में भी जैसे कोई जैसे रामसर साइड है तो फलना बिहार इसे करके होता है। तो देखो, तो कहाँ अमेरिका में उन्हें कौन दशक में 1980 के दशक में, 1980 के दशक के बाद लतीनी अमेरिका में कौन लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी। पूछेगा कि अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली कब स्टार्ट हुआ था, 1900 कौन दशक में, 1980 के दशक के बाद लतीनी अमेरिका में। पूछेगा कि 1980 के दशक बाद किस अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुआ था, तो लतीनी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी। कहाँ, अमेरिका में कौन दशक के बाद लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी, 1980 के दशक में लतीनी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी। समझा, कहाँ हुआ था, लतीनी अमेरिका में, कौन दशक में, 1980 के दशक में लतीनी अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी। अब आते हैं दूसरा, क्या कहता है, तो पहला यूरोपीय देश को कौन, सोवियत संघ उसी को कहते हैं, यूरोप को। यूरोपीय देशों ने, तो यूरोपीय देश आप की पढ़ाए थे, यूरोपीय देशों ने जब बता रहे थे कि यूरोपीय देश जैसे पहले नहीं हुआ था खोज, तो यूरोपीय देशों ने खोज प्रवृत्ति थोड़ा था। तो सबसे पहले क्या निकला था खोजने के लिए, जैसे देशों जैसे पहले तो सगरो पानी समुद्र ही था, तो कौन देशों ने सबसे पहले खोजने के लिए मतलब निकला था, यूरोपीय जो लोग था वो कौन प्रवृत्ति, खोज प्रवृत्ति थोड़ा सा, तो लगता था नहीं खोजेंगे, लेकिन डर था मन में। तो यूरोपीय देशों में लोकतंत्र को 1989 में पूर्वी नागरिकों ने, कौन नागरिकों ने, पूर्वी, जैसे सब जगह दिशा होता है, हम लोग का दिशा रहता है कि नहीं, जैसे देखो ऊपर में दक्षिण, नीचे उत्तर पूरब पश्चिम, समझ गए, तो रहता था। तो कौन नागरिक हो, पूर्वी नागरिक हो, कहाँ का नागरिक हो, पूर्वी नागरिक हो, कौन नागरिक हो, पूर्वी नागरिक हो। यूरोपीय देशों में कौन लोकतंत्र राजतंत्र, यूरोपीय देशों में लोकतंत्र को 1989 में पूर्वी नागरिकों ने अपना लिया। पूछेगा कि यूरोपीय देशों ने लोकतंत्र को कब अपनाया था, 1989 और 1990 में अपनाया था। कहाँ के देशों ने, यूरोपीय देशों ने, पूछेगा यूरोपीय देशों ने लोकतंत्र को कब अपना लिया था, 1989 और 90 में, 1989 या 90 के दशक में यूरोपीय देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया था। जैसे पूछेगा भारत लोकतंत्र को कब अपनाया, भारत लोकतंत्र को कब अपनाया,
तो बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। तो उसे पूछेगा कि यूरोपीय देशों ने लोकतंत्र को कब अपनाया। यूरोपीय देशों ने लोकतंत्र को कब अपनाया? 1989, 1990, मतलब 89 और 90 के बीच के दशक, मतलब ये दोनों के तुलना, मतलब 89 आया तो 89 मारेंगे, अगर 90 आया तो 90 मारेंगे। तो यूरोपीय देशों ने लोकतंत्र को 1989 और 90 में नागरिकों ने कौन सी किया, अपना लिया। कौन सी अपनाया? लोकतंत्र अपनाया। कौन सी अपनाया? लोकतंत्र। कहाँ के नागरिकों ने? यूरोपीय देशों के। नागरिक मतलब समझते हैं कि नहीं? मतलब नागरिक मतलब हम लोग। जैसे एगो सरकार है बिहार के कितना नागरिक है? नागरिकों मतलब जनसंख्या वहाँ जो है ना, सब क्या चीज़ है? नागरिक। तो यूरोपीय देशों में लोकतंत्र को कब यूरोपीय लोगों के नागरिकों ने कब अपनाया था? 89 और 90 के बीच में। अब आप देखो 1900, आते हैं अगला टॉपिक। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल कितना गणराज्यों को स्वतंत्र हो गए थे? 15 गणराज्य। कौन सी पूछेगा कि 1991 में, 1990 तक पढ़े ना, अभी यूरोपीय देश सोवियत संघ को ही कहते हैं। तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, कौन सी विघटन, मतलब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल कितना गणराज्य, पूछेगा कि सोवियत संघ के कुल कितना गणराज्य स्वतंत्र हुए थे? 15 गणराज्य। कब? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ कुल कितने गणराज्यों को अपनाया था? 15 गणराज्यों को स्वतंत्र हो गए थे। कितना गणराज्य स्वतंत्र हुए थे? 15 राज्य, 15 गणतंत्र स्वतंत्र हुए थे। कब? 1991 में। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल 15 गणराज्य को स्वतंत्र हो गए थे। अब आते हैं अगला टॉपिक। 1948 में औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, परंतु 1962 में सैनिक हस्तक्षेप से लोकतंत्र को अंत हो गया। इसके मतलब कहने का मतलब है 1948 में औपनिवेशिक शासन से, कौन शासन से? औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ। जैसे हम लोग पहले कितना कठिनाई था, काहे कि ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों पर कितना अत्याचार किया था। तो उसके लिए हम भी कुछ मतलब अपना राजनीति अपनाएं कि ऐसे नहीं करके, अगर बात से मान रहा है तो बात से, नहीं तो फिर उसको बताया जाता है, जैसे देहाती लास्ट से बोलता है, तो है मतलब उसको कुछ दिमाग लगा बताया जाता है ना। तो 1948 में कौन शासन से? औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ। कौन? म्यांमार। कौन 1948 में औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ म्यांमार ने। कब आज़ाद हुआ था म्यांमार ने? 1948 में। 1949 में भारत। तो 1948 में औपनिवेशिक, पूछेगा औपनिवेशिक म्यांमार ने कौन शासन लगा के आज़ाद हुआ था? औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ था। म्यांमार ने लोकतंत्र को 1948 में अपनाया, परंतु 1962 में सैनिक तख्त से लोकतंत्र का अंत हो गया। फिर मतलब सैनिक तख्त पलट से लोकतंत्र का अंत हो गया, मतलब फिर लोकतंत्र का अंत हो गया, फिर मतलब ख़त्म कर दिया। तो वहाँ सरकार चाहेगा ना कि प्रयास करेगा कि करे फिर ख़त्म कर दे, मतलब कैसे करके, जैसे कोई भी, जैसे क्या होता है, जैसे देखो मुख्यमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री एगो विपक्ष पार्टी होता है, एगो पक्ष पार्टी। जैसे भारत में बीजेपी की भी सरकार है, तो उसका विपक्ष पार्टी कौन है? कांग्रेस। अगर बीजेपी पार्टी अगर कुछ गलत करता है तो उसका आवाज़ कौन उठाता है? कांग्रेस। विपक्ष पार्टी मतलब ये होता है कि अगर विपक्ष पार्टी नहीं होता तो सरकार अपना मनमानी करता। विपक्ष पार्टी इसीलिए होता है ताकि अगर कुछ गलत करे तो उसको सुधारे, मतलब विपक्ष पार्टी उसको दबाव दे कि काहे से हो रहा है देश में, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो विपक्ष पार्टी काहे होता है कि उसको, अगर जो सरकार सत्ता में है उसको मतलब उसको गलत करने से रोके। विपक्ष पार्टी का काम यही होता है, अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए कौन विपक्ष पार्टी क्या करेगा? आवाज़ उठाएगा कि सरकार ऐसे काहे कर रहा है गलत, इसीलिए क्यों हुआ था। तो इसीलिए सैनिक वहाँ म्यांमार में कब सैनिक तख्त पलट हो गया लोकतंत्र का? 1962 में। काहे कि जैसे देखो नागरिक था, तो नागरिक लोग कुछ मतलब गलती, अभी तो जैसे कोई नेता नहीं है कि मतलब आदमी है तो कुछ ना कुछ गलती होवे करता है, तो कुछ गलती हुआ इसीलिए सरकार तुरंत एक्शन लेके मतलब तुरंत मतलब किया तख्त पलट को लोकतंत्र का अंत करवा दिया। समझा? एक बार रिवीजन फास्ट में थोड़ा सा ऊपर से कर लेते हैं कि कर रहा है, तो पूछ लेते हैं अमेरिका में कौन दशक में अमेरिका लोकतांत्रिक सरकार अपनाया? हाँ, तो पूछेगा अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू कब हुई थी? 1980 के दशक में। कौन अमेरिका में? लतीनी अमेरिका में उन लोकतंत्र सरकार की बहाली शुरू कब हुई थी? 1980। यूरोपीय देशों में लोकतंत्र को कब नागरिकों ने अपनाया? यूरोपीय देशों ने लोकतंत्र के नागरिकों ने कब लोकतंत्र अपनाया? और 90 के
बीच में। कहाँ के देशों ने? यूरोपीय देशों ने। यूरोपीय देशों के नागरिकों ने लोकतंत्र को अपनाया 1989 1990 के बीच में। अब 1991 में सोवियत संघ पूछेगा कि सोवियत संघ के कुल कितना गणराज्य स्वतंत्र हुए? 15। कब? 1991 में। 1991 में सोवियत संघ के कितना गणराज्य स्वतंत्र हुए? 15। और 1948 में कौन विधि द्वारा म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया? औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ। पूछेगा म्यांमार ने लोकतंत्र को कब अपनाया? 48 में। कौन शासन लगा के? औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ था। और परंतु 1962 में सैनिक तख्त पलट से लोकतंत्र का अंत हो गया था। यहाँ तक उतार लो, उसके बाद में आगे फिर बताते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र। वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र, वैश्विक मतलब समझा? वैश्विक मतलब होता है वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र। स्तर मतलब जो विश्व में लोकतंत्र की ओर अब बढ़ रहा था कि नहीं? तो विश्व में लोकतंत्र कौन चीज़ की ओर बढ़ रहा है? विश्व में लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था। जैसे अभी अगर देखता है तो अधिकांश देश क्या चीज़? लोकतंत्र है। अपने आप का लोकतंत्र हो गया कि नहीं? कि जनता के द्वारा हर देश में चुनाव होता है। हर देश में अब चुनाव होता है कि नहीं? तो वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र यानी पूरे विश्व में लोकतंत्र की ओर बढ़ा कि नहीं? तो वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र। तो पहले देखो, अब आते हैं कुछ टॉपिक, मतलब छोटा छोटा टॉपिक है, उसको याद करना है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945। 1945 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में होती। याद हो गया यहाँ तक? अंतर्राष्ट्रीय समस्या, अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश की जो सीमा बनाता है, कौन चीज? जैसे एक देश से दूसरे सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक देश से दूसरे देश के साथ अगर जल बना रहा है ना, बॉर्डर, तो अंतर्राष्ट्रीय जल संधि। जैसे ये एक देश, मानो भारत है, ये पाकिस्तान है, तो इनके बीच जो जल संधि, जल यहाँ जैसे भारत से जो जल जा रहा है इधर, तो इनके बीच यहाँ और यहाँ के बीच जरूरत है, तो कौन चीज? जो अंतर मतलब दूसरे देशों से बना रहा है, तो कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय जल संधि। अगर ये हम जैसे पंजाब है, ठीक? पंजाब कहाँ पड़ता है? भारत में। तो पंजाब जैसे भारत जो पंजाब किससे सीमा बनाता है? पाकिस्तान से। पंजाब जो राज्य है कहाँ से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से। तो भारत का जो पंजाब का अंत होता है सीमा, अब पाकिस्तान का शुरू होता है, तो दोनों का सीमा कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक देश से दूसरे देश में जो बनाता है, कौन सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दों पर विचार किसने किया था? विमर्श। ये पूछता है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या मतलब एक देशों से, अगर हमारे देश में है तो हमें अपन देश में बात तो करवे किए, इस बात को ले जाके अगर कुछ दूसरा देश में, ठीक, वहाँ जैसे कोई भी विदेशी भारत से अगर अमेरिका में जाता है, लंदन में जाता है, जैसे अलग अलग देश जाता है कि नहीं? तो वहाँ गया, कुछ नागरिकों ने बताया समस्या कि हमारे देश में से चल रहा है, तो कौन जी करता है? तो वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने की कोशिश करता है। तो कोशिश करता है, उसके बाद ने सोचा है कि बात को रखें, जनता की बात को रखें। जैसे कोई भी आदमी नहीं सोचता है कि मतलब पूरे विश्व पर राज करें, हाँ, तो सोचा कि हम अगर यहाँ बात रखेंगे तो यहाँ से भी हमको जनता प्यार दुलार देगा, तो यहाँ भी हमको नेम फोम मिलेगा, पहचान मिलेगा। तो उसी तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देशों से दूसरे देशों, तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या मतलब अगर भारत में समस्या है तो भारत में जाके ये बोला, अगर पाकिस्तान में अगर कुछ जनता कुछ समस्या है तो वहाँ भी आवाज़ उठाया, यूरोप में है तो वहाँ भी जाके आवाज़ उठाया। तो एक देश दूसरे देश तीसरे देश आवाज़ उठा रहा है कि नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या, जैसे भारत का समस्या था तो भारत की समस्या उठाया। अगर पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में जो समस्या उसको भी बात को कौन उठाया? विमर्श। तो कौन समस्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय समस्या। जैसे भारत में समस्या, भारत में उसका, अमेरिका में अगर कोई समस्या है जन नागरिक के साथ, कहाँ जाकर आवाज़ उठाया? अमेरिका में। और जैसे यूरोप में कुछ देश के नागरिक के साथ कुछ समस्या है तो यूरोप में जाके आवाज़ उठाया। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या मतलब एक देशों से दूसरे देशों में अगर कुछ समस्या हो रहा है, वहाँ जाकर आवाज़ उठा रहा है, तो कौन जी कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय समस्या। अथवा मुद्दों पर, मुद्दों मतलब समझता है? वो तो मुद्रा होता है, मुद्दों मतलब नहीं कहता है मुद्दा पर बात करो। जैसे मुद्दा, जैसे वहाँ के नागरिकों को अगर कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे सरकार वहाँ के नागरिक, जैसे भारत में जैसे कुछ ऐसे राज्य है जहाँ, जैसे झारखंड देखो, मतलब झारखंड पुलिस के वैकेंसी 2023 में आया था, अभी तक एग्जाम नहीं कराए, 3 साल हो गया है, ठीक। तो जैसे एक मुद्दा बना लिया कि काहे नहीं एग्जाम सरकार करा रहा है, तो मेन मुद्दा जैसे उठाया कि एग्जाम सरकार काहे नहीं करा रहा है एग्जाम लेके, तो मेन मुद्दा वही हो गया। मतलब जैसे समस्या तो अनेक है,
लेकिन जो हमको अभी कराना है प्रेजेंट में मुद्दा लेके चलता है कि ये मुद्दा पर हमको बात करना है। तो जैसे मुद्दा, तो झारखंड पुलिस का एग्जाम नहीं करा रहा था तो मेन मुद्दा वो है, तो उसी तरह से क्या करा था, अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दों पर विचार किसने किया था, विमर्श ने। किसने किया था, विमर्श ने। कैसे याद रखना है, 10 से 20 होता है कि नहीं, तो एक दूसरे देश तो पूरे ढेर 20 होता है कि नहीं, तो 20 से 20 तो 20 से विमर्श। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दों पर विचार किसने किया था, विमर्श ने। अंतर्राष्ट्रीय समस्या तथा मुद्दों पर विचार किसने किया था, विमर्श ने। किसने किया था, विमर्श ने। अंतर्राष्ट्रीय समस्या व मुद्दों पर विचार किसने किया था, विमर्श। अंतर्राष्ट्रीय समस्या व मुद्दों पर विचार किसने किया था, विमर्श ने। साथ साथ बोलना है तब याद होगा। अब आते हैं जैसे महासभा। एगो होता है, देखो जैसे कोई आदमी, देखो एगो एगो देखो पत्नी होता है, पत्नी, एगो महापत्नी, मतलब धर्म, जैसे एगो पति होता है, एगो पति, एगो महापति, बैल, एगो जैसे बैल है, एगो कौन, महाबैल, घर, महाघर, शंख, महाशंख, हजार, फिर एगो मतलब महाने होता है, जैसे सागर, एगो महासागर। तो वह तो अब पति महापति है न, तो उसी होता है। तो क्या कर रहा है, महासभा, सभा, एगो महासभा। तो सभा ने महासभा, मतलब सभा, सबसे सभा, एक बड़ा रूप कौन सी ले लगा, महासभा। तो यहाँ सभा की महासभा, महासभा में सभी 192 देश, जैसे नहीं बता रहे थे कि टोटल विश्व में टोटल कितना देश है, 192 देश है। तो महासभा में सभी 192 देशों के सदस्य को एक एक वोट देने का अधिकार है। सही बात है, अधिकार है कि नहीं। जैसे हम लोग जितना विश्व में जितना भी नागरिक है, तो 192 देशों में जितना भी नागरिक है, टोटल 192 देश है, तो उसमें नागरिक सब में है ये सब देश में, तो 192 देश में जितना भी नागरिक सबको कौन सी के मतलब देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है कि नहीं। हाँ, कहा कि इसके पहले ही पढ़ा चुके हैं कि कौन देश में कब से वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में कब से वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ है, जब से मतलब लोकतंत्र आया, उसके बाद में फिर वोट देने का अधिकार सबको प्राप्त हुआ कि नहीं। वोटर कार्ड आता है, उसके लिए सबका अधिकार है। हमको मन है जिसको वोट देने का, लोकतंत्र मतलब हमारा मन जिसको रहेगा उसी को वोट देंगे, कोई बलजबरी है नहीं। तो है, तो महासभा में 192 देशों में के सदस्य को एक एक वोट देने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद में सदस्य की संख्या टोटल कितना है, 15। पूछेगा सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या, सुरक्षा परिषद में सदस्य की संख्या कितना है, 15, जिनमें 10 अस्थायी। 10 क्या चीज है, अस्थायी। अस्थायी मतलब अस्थायी ने अस्थायी, मतलब इनडायरेक्ट, जैसे देगा वोट लेकिन पता नहीं चले। जैसे देखो एग्जाम्पल में, जैसे राष्ट्रपति का हम लोग वोट देते हैं, उनका चुनाव होता है कि नहीं। हाँ, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो विधायक, मुख्यमंत्री हम लोग जो चुनते हैं, तो उन लोग देता जाके राष्ट्रपति का वोट। तब पूछेगा कि राष्ट्रपति का वोट इनडायरेक्ट की डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब अस्थायी। कौन चीज, अस्थायी। कौन चीज होगा, अस्थायी। जैसे देखो टैक्स में कहेगा, तो एगो डायरेक्ट टैक्स होता है, एगो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जैसे तुम पार्ले जी बिस्कुट खरीदा, तो तुम डायरेक्ट टैक्स दिया कि इनडायरेक्ट, पता चला तुमको कि हम टैक्स दे रहे हैं, नहीं, डायरेक्ट 5 रुपये लिया कि नहीं, लेकिन उस पर टैक्स लगल था, उसमें टैक्स दे के 5 रुपये आया है। ठीक, तो जैसे कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो उसमें टैक्स देते ही नहीं, देते हैं लेकिन पता नहीं चलता है, इनडायरेक्ट। जैसे मोबाइल लिया तो उसमें टैक्स देता है कि नहीं, देते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे अब पता कैसे चलेगा, जैसे तुम खेत लिखवा रहा है, तो खेत लिखाने के लिए काहे मिलता है पैसा, काहे लेता है सरकार पैसा, डायरेक्ट टैक्स लेता है। कि खेत लिखा रहा है, उसमें तुम घर बनाएगा, कुछ फैक्ट्री बनाएगा, उसको कमाएगा ना, टैक्स ले लेता है। तो जैसे साल भर पर काहे ले वो जो करता है, नहीं रसीद करता है खेत वाला, तो सरकार टैक्स लेता है। तो उस पर कर रहा है, तो कोई भी सामान, बच्चा का जन्म हुआ जब से सरकार को टैक्स देना शुरू कर देता है। जैसे दूध खरीदा, कम टैक्स है तो टैक्स है ना, टैक्स देना। जैसे तुम चूसनी खरीदा बच्चा को पिलाने के लिए, उस पर भी टैक्स लगाओ, लेकिन इनडायरेक्ट है। तो उसे इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे आगे, वो बहुत चीज पढ़ा है। तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितना टोटल, 15, जिसमें 10 अस्थायी, मतलब हमको पता नहीं चलता, इनडायरेक्ट। और 5 अस्थायी, मतलब 5 अस्थायी, मतलब हमको पता चलता है, मतलब सामने समझाते हैं कह के कि हमको, आपको जैसे 10 रुपया कमाया, तो उसमें 5 रुपया नहीं तो 2 रुपया हम डायरेक्ट आपको टैक्स दे रहे हैं कह के। कितना अस्थायी है, 5 गो। तो कहाँ कहाँ अस्थायी टैक्स, अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के सदस्य की संख्या, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। कहाँ कहाँ अस्थायी सदस्य की संख्या, कहाँ कहाँ है, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। याद करो सर, अमेरिका,
फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, ब्रिटेन। समझ याद हो गया। अब बचे 10 कौन सी अस्थायी सदस्यों के। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा में 2 वर्षों के लिए करती है। कम कई वर्ष के लिए पूछेगा कि महासभा 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव, अस्थायी सदस्य का चुनाव महासभा में कितना वर्षों के लिए कहता रहता है? 2 वर्षों के लिए करती है। न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 15। पूछेगा न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितना है? 15 न्यायाधीशों की संख्या 15 न्यायाधीशों की संख्या 15। अब पूछेगा अस्थायी सदस्य का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? महासभा में 2 वर्षों के लिए किया जाता है। कौन जी के चुनाव? अस्थायी सदस्य का। जैसे अभी नीतीश कुमार राज्यसभा गए हैं, राज्यसभा गए कि नहीं, तो वहाँ पे राज्यसभा गए तो वहाँ अस्थायी सदस्य का अस्थायी सदस्य अस्थायी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वहाँ चुनाव होता है। कौन जो होता है? राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट मतलब अस्थायी। समझ गया तो कोई दिक्कत। और न्यायाधीशों की संख्या 15, न्यायाधीशों की संख्या 15, सुरक्षा परिषद की संख्या 15, सुरक्षा परिषद की संख्या 15, न्यायाधीशों की संख्या 15, सुरक्षा परिषद की संख्या 15, सुरक्षा परिषद की संख्या 15, न्यायाधीशों की संख्या 15। अब आते हैं फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा मुद्दों पर विचार किसने किया था? विमर्श। विमर्श किसने किया था? ब से विमर्श, ब से विमर्श। अंतर्राष्ट्रीय समस्या तथा मुद्दों पर विचार किसने किया था? विमर्श। महासभा में सभी 192 देशों के सदस्यों को एक एक वोट देने का अधिकार है। और सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी, तो 10 और 5 15। सुरक्षा परिषद की संख्या 15। अस्थायी कहाँ है? अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन। अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन और ब्रिटेन। और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा में कितना वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। 10 अस्थायी सदस्यों में चुनाव महासभा में कितना वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। न्यायाधीशों की संख्या 15। समझ गया। आज चैप्टर हो गया एंड, अब खत्म। इसको मतलब क्वेश्चन आंसर अब कर लेना। एंड चैप्टर, एंड चैप्टर। इसको पहले भी पढ़ाए थे, उस चैनल पर डलाल था, पप्पू स्टडी जोन पर। सब खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म। अब अगला चैप्टर लाएंगे, उसमें अब शुरू करेंगे। आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। अब वो पढ़ा देंगे।